नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हरीसर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी का मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं, उसका हल कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? रेटजेल, एलन सी संपूल, हम्बोल्ट, विडाल डिला ब्लास। तो आपका सही आंसर है इसका विडाल डिला ब्लास। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। तो सही आंसर है घ, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर है प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभेदन, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन और अन्वेषण और विवरण। तो सही आंसर है मात्रात्मक क्रांति। भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 11 करोड़, 16 करोड़, 18.15 करोड़, 21 करोड़। तो सही आंसर है 18.15 करोड़। इनमें कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, अनुकूल जलवायु। इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक नहीं है मतलब है जैसे अनुकूल जलवायु, ये आपका क्या है? अपकर्ष कारक है। तो सही आंसर क्या है? अनुकूल जलवायु। इनमें कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक का मतलब होता है प्रवास का पॉजिटिव फैक्टर। तो बेहतर अवसर ये प्रवास के अपकर्ष कारक है। शांति एवं अस्थायित्व ये भी प्रवास के अपकर्ष कारक हैं। जीवन व संपत्ति ये भी प्रवास का अपकर्ष कारक है। तो ये आपका आंसर है महामारियाँ। तो इसमें सही आंसर होगा महामारियाँ। अगला प्रश्न है, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? 4000 से 8000 वर्ष पूर्व, 8000 से 12000 वर्ष पूर्व, उसके बाद है 12000 से 16000 वर्ष पूर्व और 16000 से 20000 वर्ष पूर्व। तो सही आंसर जो है आपका 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3.29 करोड़, 6.29 करोड़, 4.5 करोड़, 2.39 करोड़। तो सही आंसर है 3.29 करोड़। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? 2 अवस्था, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था। सही आंसर है 3 अवस्था। थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? ज्यामितीय, अंकगणितीय, रेखीय, चक्रीय। तो सही आंसर है अंकगणितीय। विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है? संयुक्त अरब अमीरात, लटाविया, भारत, पाकिस्तान। तो सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों की उच्च उत्प्रवास। तो आपका सही आंसर है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। वहाँ पर विश्व के विभिन्न देशों से जो है कार्यशील जनसंख्या यानी पुरुष प्रवास करते हैं रोजगार की तलाश में, जिस कारण से वहाँ पर हम लोग देखते हैं लिंगानुपात बहुत ही कम पाया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? 0 से 9, 0 से 10, 0 से 1, 0 से 100। तो सही आंसर है आपका 0 से 1। निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। तो आपका सही आंसर है गुण में धनात्मक परिवर्तन।
किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो किस कृषि प्रणाली निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान? तो आपका सही आंसर आदिकालीन निर्वाह कृषि। झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में। तो सही आंसर है उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आदि जो भी राज्य हैं वहाँ पर जो है पर्वतीय क्षेत्र या वनों का विस्तार होने के कारण वहाँ पर झूमिंग कृषि का प्रचलन पाया जाता है। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? गेहूँ, चाय, चावल, कॉफ़ी। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल जैसे जो है गहन निर्वाह कृषि में हम लोग देखते हैं जो है वर्ष में कई फसल उत्पादन किए जाते हैं, तो इसका प्रमुख आंसर है आपका चावल। निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, चावल। तो सही आंसर है आपका चावल। बाकी तीनों जो हैं रोपण कृषि के उदाहरण हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल के कौन है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है? तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास। तो सही आंसर है आपका गेहूं। अगला प्रश्न है, कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? कृषि में, उद्योग में, यातायात में, व्यापार में। कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो आपका सही आंसर है ये जो है आपका कृषि क्षेत्र में। डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में। तो डाउन्स जो है शीतोष्ण घास का मैदान है, उसको डाउन्स कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये डाउन्स जो है आपका जो है जैसे हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसको डाउन्स कहते हैं। प्रेरी का मैदान कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो उत्तरी अमेरिका जो है वहाँ पर जो घास का मैदान है उसको क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। तो सही आंसर है आपका उत्तरी अमेरिका। वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन। तो वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? डेयरी कृषि में, भूमि कृषि में, मिश्रित कृषि में, उद्यान कृषि। तो सही आंसर है मिश्रित कृषि। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसमें सही आंसर है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? संतरा, अंगूर, सेब, बेर। तो सही आंसर है आपका अंगूर। सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, इटली। तो सही आंसर है आपका डेनमार्क। खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो सही आंसर है औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई थी। झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? 30%, 40%, 50%, 60%। सही आंसर है आपका 30%। औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? कोयला, जल विद्युत, खनिज तेल, अणुशक्ति। तो सही आंसर है आपका कोयला। इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, तारपीन। तो सही आंसर है आपका तारपीन। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? चाय, कॉफ़ी, क एवं ख दोनों, तेल। तो सही आंसर है आपका चाय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? निजी उद्यम, सार्वजनिक
सहकारी उद्यम, इनमें से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है निजी एवं सरकार के द्वारा दोनों के संयुक्त प्रयास यानी संयुक्त उद्यम इसका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा संयुक्त नहीं है, तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुख्यतः सार्वजनिक उद्यम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, कपास। तो सही आंसर है इस्पात। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिएटल में, फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी। तो सिलिकॉन घाटी जो है आपका फ्रांसिस्को में स्थित है। निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किससे कहा जाता है? कच्चा माल, खनिज तेल, मशीन, प्रौद्योगिकी। तो आपका सही आंसर जो है आपका निर्माण कार्य में जो है आपका जो है निर्माण कार्य में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो ये आपका प्रौद्योगिकी को। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, कोई भी नहीं। तो सही आंसर है पूंजीवादी। भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व तो निर्धारित किया गया है, वह कितना है? 300 व्यक्ति, 400 व्यक्ति, 500 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति। तो 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व जो है आपका किया गया है वो है आपका 400 व्यक्ति। सही आंसर क्या है? 400 व्यक्ति। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 45%, 50%, 54%, 60%। सही आंसर है आपका 60%। तो इस प्रकार से आपको जो है मॉडल सेट 3 के जो जितने भी प्रश्न हैं, जो 40 प्रश्न है उसका हल अच्छे से किया गया है। और इस प्रकार से आगे भी आपको मॉडल सेट या फिर दूसरे सेट का जो है हल प्रश्न पत्र मेरे वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तब तक आप मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे और जो भी नए हैं इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।